इजराइल ने ईरान पर इंतकामी हमला किया। ये बात तो सभी जानते हैं, मगर हम आपको बताने जा रहे हैं इस हमले का नागपाश वाला एंगल। दरअसल दावा किया जा रहा है कि ईरान पर आधी रात को किया गया इजरायली हमला सिर्फ ट्रेलर भर है। ईरान पर असली हमला होना बाकी है, जिसके लिए इजराइल ने जहरीले नाक से भी खतरनाक 4 हथियार तैयार किए। रिपोर्ट देखिए। इजराइल के तहखाने में फुफकारते नागपाश का सच। तीन घंटे या 180 मिनट। इसमें से कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि ये वो वक्त है जो दुनिया पर अब बहुत भारी पड़ने वाला है। ईरान पर जिस इंतकामी हमले की आशंका पिछले 25 दिन से लगाई जा रही थी, आखिरकार इजराइल के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स ने उस हमले को अंजाम दे दिया। देर रात 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इजराइल के 100 फाइटर जेट्स ने ईरान के 10 ठिकानों पर इतनी भीषण बमबारी की, जिसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान समेत ईरान के 3 राज्य दहल उठे। इस हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ भी है या नहीं, इसकी बात आगे करेंगे। पहले उन 2 ब्रेकिंग न्यूज की बात करते हैं जो आधी रात के इस हमले से निकलकर सामने आई। कि इजराइल का यह हमला सिर्फ ट्रेलर भर था, असली हमला होना अभी बाकी है। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि फाइनल हमले के लिए ये इजराइल जिस हथियार का इस्तेमाल करने वाला है, उसका इस्तेमाल इजराइल ने अब तक युद्ध में नहीं किया। दुनिया भर के जानकार इस बात को लेकर हैरान हैं कि अगर इजराइल के फाइटर जेट 2000 किलोमीटर दूर जाकर ईरान की राजधानी तेहरान में घुस सकते हैं, तो फिर हमला बहुत बड़े स्तर पर क्यों नहीं किया गया। क्योंकि ना तो ईरान से तबाही की ज्यादा तस्वीरें सामने आई, न ही इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान को किस तरह का नुकसान पहुंचाया है। इजराइल की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि उसे जो टारगेट अचीव करना था वो इस हमले में कर चुका है। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. अब सवाल यह कि आखिर इजराइल का टारगेट क्या था? क्योंकि जब से ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी, तब से इजराइल के सैन्य अधिकारी बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे। दुनिया भर के जानकार भी इजरायली सूत्रों के हवाले से बता रहे थे कि ईरानी मिसाइल हमलों का बदला लेने के लिए इजराइल 4 टारगेट फिक्स कर चुका है। इसमें पहला टारगेट बताया गया ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई। दूसरा संभावित टारगेट था ईरान की न्यूक्लियर साइट नतांज। तीसरे नंबर पर ईरान के तेल और गैस ठिकानों को रखा गया था और चौथे नंबर पर ईरान के जिस ठिकाने पर हमला करने की आशंका जताई जा रही थी, वो था ईरान के मिसाइल और ड्रोन अड्डे। हालांकि इनमें से इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान के सिर्फ एक मिसाइल ठिकाने पर निशाना बनाया। ईरान ने भले ही इससे इनकार किया हो, मगर इजराइल का दावा तो यही है। अब सवाल यह है कि जब इजराइल के पास GBU-57 जैसे घातक बम मौजूद हैं जो जमीन में 50 से 100 फीट की गहराई तक हमला कर सकते हैं,
जब इजराइल ने इन बमों का इस्तेमाल करके लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने और गाजा में हमास के किले को दहला सकता है, तो फिर इजराइल ईरान में ऐसा हमला क्यों नहीं कर पाया? जानकारों के मुताबिक इसकी दो वजह हो सकती है। पहली वजह, इजराइल ने जानबूझकर हमलों को हल्का रखा ताकि हमला सिर्फ सांकेतिक दिखाई दे, और दूसरी वजह, अमेरिका ने इजराइल को घातक हमले करने से रोका। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से इन दोनों वजहों के पीछे की कहानी आपको समझाते हैं। दरअसल इन हमलों के फौरन बाद से दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ एक बात पर सहमत नजर आ रहे हैं, वो ये कि इजराइल का यह हमला ईरान से बदला लेने के लिए नहीं था, बल्कि इस हमले के जरिए इजरायली फोर्स ईरान की डिफेंस तैयारियों का जायजा लेना चाहती थी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ईरान ने किस इलाके में अपनी कितनी तैयारी कर रखी है। यही वजह है कि इजराइल के फाइटर जेट्स ने न केवल ईरान की राजधानी तेहरान तक पहुंचे, बल्कि नॉर्दर्न ईरान के ऊपर उड़कर भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इसके अलावा इजराइल के फाइटर जेट्स ने हमले के लिए जॉर्डन के आसमान से भी उड़ान भरी। F-35 जेट्स इराक और सीरिया के ऊपर से भी गुजरे, मगर इजराइल के दुश्मनों का कोई भी डिफेंस सिस्टम या रडार उन्हें ट्रैक नहीं कर पाया। हालांकि ईरान की न्यूज एजेंसी IRNA ने ये वीडियो जारी करने का दावा किया है। दावा यह है कि हमले के वक्त ईरान के 2 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह एक्टिव थे। इसमें बाबर 373 और S-300 मिसाइल डिफेंस ने इजराइल की कई मिसाइलों को भी मार गिराया। मगर सवाल ये कि क्या इक्का दुक्का मिसाइलों को नाकाम करके ईरान अपने डिफेंस सिस्टम पर गर्व कर सकता है? यकीनन नहीं, क्योंकि अगर मौजूदा हमला इजराइल का ट्रेलर था, तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में वो ऐसा भीषण हमला कर सकता है जिससे पूरा ईरान बिलबिला उठेगा। सऊदी अरब की वेबसाइट अल अरेबिया ने दावा किया है कि ईरान पर इंतकामी हमले के लिए इजराइल ने 4 ऐसे हथियार संभाल कर रखे हैं जिसका इस्तेमाल वो आर पार के हालात में करता है। कहते हैं कि जिस तरह से नाक के काटने पर इंसान पानी नहीं मांगता, ठीक उसी तरह इजराइल के इन 4 हथियारों का भी ईरान के पास कोई तोड़ नहीं। इजराइल के इन तीनों हथियारों की डिटेल आपको कुछ देर बाद बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि जिसे इजरायली हमले का ट्रेलर बताया जा रहा है, उस हमले के लिए इजराइल ने कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया और क्यों। जानकारी के मुताबिक गाजा और लेबनान की तरह इस हमले में भी इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स पर ही भरोसा जताया। अब चूंकि ईरान की राजधानी तेहरान में 3 तरह के डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, तो उन्हें नाकाम करने के लिए इजराइल ने सबसे बड़ा दांव खेला। F-35 अडीर पर चूंकि अमेरिका से इजराइल से मिला फाइटर जेट रडार तक को जाम कर सकता है, जिससे डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाता है। इजराइल का दूसरा हमलावर जेट था F-16 सूफा और तीसरा था F-59। दावा है कि इसके अलावा जॉर्डन के ऊपर अमेरिकी फाइटर जेट F-16 ने भी इजराइल को प्रोटेक्शन कवर दिया था। आपको बता दें कि F-35 इजराइल का वही फाइटर जेट है जिसे ईरान ने अपने मिसाइल हमले में तबाह कर देने का दावा किया था। इजराइल के पास 60 के करीब F-35 फाइटर जेट है, मगर इनमें 20 फाइटर जेट को ईरान ने तबाह करने की बात कही थी। मगर इजराइल ने F-35 से पलटवार करके बता दिया है क्यों F-35 को दुश्मन का काल माना जाता है। F-35 ने तो अपनी ताकत दिखा दी, मगर सवाल ये कि इससे भी घातक हथियार है। सऊदी वेबसाइट अल अरेबिया ने जो जानकारी दी है, वो बताती है कि आर पार के हमले में इजराइल अब मिसाइल पावर दिखा सकता है, क्योंकि ईरान खुद मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मिसाइल और ड्रोन पावर है। लिहाजा इजराइल भी ईरान के ठिकानों पर मिसाइल दागकर ये साबित करने की कोशिश करेगा युद्ध के किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं है। पक्की खबर है कि अगर ईरान अब इजराइल पर फिर से हमला करता है, तो इजराइल इस बार अपनी मिसाइलों से जवाब देगा। इसके लिए इजरायली मिसाइल तहखाने में 1000 से ज्यादा मिसाइलें रखी गई हैं। इसमें पहली मिसाइल का नाम है रैम्पेज मिसाइल, जो 250 किलोमीटर तक मार करती है, मगर फाइटर जेट से दागे जाने के कारण
ये दुश्मन के घर में अंदर तक जा सकती हैं। इजराइल की दूसरी घातक मिसाइल है रॉक्स। ये 500 किलोमीटर तक हमला करती है। तीसरी मिसाइल है पॉपाई टर्बो। 1500 किलोमीटर दूर जाकर तबाही मचाती है और ये पनडुब्बी से दागी जाती है। जबकि ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाती है जेरिको 2 मिसाइल। इजराइल की बैलिस्टिक मिसाइल 4800 किलोमीटर दूर के इलाके को भी दहला सकती है। बता दें कि इजराइल अपने इसी मिसाइल के दम पर ईरान से टक्कर लेता है। यूं तो जेरिको मिसाइल इजराइल के पास 3 मॉडल हैं, जिसमें से हर किसी की रेंज अलग अलग है, मगर जेरिको 2 सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने के लिए जानी जाती है। इजराइल ने अपने इस मिसाइल को न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे में शामिल कर रखा है। दावा किया जाता है कि इजराइल की बैलिस्टिक मिसाइल बंकर तक को भेज सकती है। इस लिहाज से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर इजराइल ईरान पर और हमला करने की सोच रहा है तो फिर उसका हमला कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि इजरायली हमले को लेकर एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि अमेरिका के दबाव में इजराइल ने मौजूदा वक्त में घातक हमला नहीं किया, क्योंकि इजराइल चाहता था कि ईरान के न्यूक्लियर साइट और तेल ठिकानों को निशाना बनाया जाए, जबकि अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं था। अमेरिका ने इजराइल को ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। अमेरिका ने इसको रोका था कि आप ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी या एनर्जी सोर्सेस पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उससे फिर लड़ाई का दायरा बढ़ेगा और अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व होने का रिस्क था। तो इजराइल ने आज सुबह जो हमले किए हैं ईरान पर, वो उन्हीं बंदिशों के अंदर किए हैं। दरअसल दुनिया जानती है कि मिडिल ईस्ट में जंग भले ही इजराइल लड़ रहा हो, मगर उसके पीछे जो ताकत है वो अमेरिका की है। अमेरिका में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अमेरिका भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। दूसरी तरफ इजराइल भी बदला लेने के लिए बिलबिला रहा था, लिहाजा बीच का रास्ता निकाला गया और सीमित हमला करके दिखाने की कोशिश की गई कि इजराइल की पहुंच ईरान की राजधानी तेहरान तक है, क्योंकि अगर हमला इजराइल के मन मुताबिक होता तो न्यूक्लियर साइट पर हमला करने की वजह से बाइडेन प्रशासन को खुद अपने लोगों की आलोचना झेलनी पड़ सकती थी। न्यूक्लियर साइट पर हमला होने से ईरान और इजराइल के बीच बड़ा युद्ध शुरू हो सकता था, जिसमें अमेरिका को भी इजराइल का साथ देने के लिए उतरना पड़ता, जबकि मौजूदा हालात में बाइडेन प्रशासन का पूरा ध्यान चुनाव पर है। इसके अलावा तेल ठिकानों पर हमला करते ही दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ जाते, जिसका इल्जाम भी बाइडेन प्रशासन के सिर पर आता और महंगे तेल से अमेरिका के नेटो वाले सहयोगी भी प्रभावित होते। हालांकि एक सच ये भी है कि इजराइल के सीमित हमले के बावजूद मिडिल ईस्ट में महाविनाश का खतरा कम नहीं हुआ है। जिस तरह इजरायली हमले में ईरान के कई नागरिक और ईरानी डिफेंस फोर्स के 2 अफसर मारे गए हैं, इसके बाद ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग भी छिड़ सकती है। अब अगर मिडिल ईस्ट के इन दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई और अमेरिका इजराइल की मदद के लिए नहीं आया, तो फिर ईरान और इजराइल में से कौन किस पर भारी पड़ेगा, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो इजराइल और ईरान में किस में कितना दम है। सैनिकों की बात करें, 6,70,000 सैनिक हैं इजराइल के पास, ईरान के पास 11,80,000 सैनिक हैं, यानी इजराइल से कहीं ज्यादा। और जो डिफेंस बजट है वो 2 लाख करोड़ का है। 83,000 करोड़ का जो डिफेंस बजट है, यानी इजराइल का बजट ज्यादा है। टैंक किसके पास कितने हैं? 1,370 टैंक है इजराइल के पास, 1,996 जो टैंक है वो ईरान के पास है। तो ये कितनी ताकत किसके पास है समझिए। नेवल फ्लीट किसके पास ज्यादा है? 64 जहाज हैं इजराइल के पास, 101 जहाज है ईरान के पास। तो कई मोर्चों पर ईरान ज्यादा ताकतवर है इजराइल के मुकाबले। और फाइटर जेट 612 हैं इजराइल के पास, ईरान के पास है 551। तो वो अगर जहां पर भी ईरान पीछे है इजराइल के, तो ज्यादा अंतर से पीछे नहीं है, यानी कई मोर्चों पर जो ईरान है वो इजराइल से ज्यादा ताकतवर है। कुल मिलाकर एक बात पक्के तौर पर साफ साफ कही जा सकती है कि अगर इजराइल ईरान के बीच सीधी जंग शुरू हो जाती है तो फिर ये जंग सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं रहने वाली है। जिस तरह यूक्रेन युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर दुनिया के कई देश शामिल हो चुके हैं, उसी तरह वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो मिडिल ईस्ट में भी बन सकता है, जिसके गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को झेलने पड़ेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें